हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और होली की अभिमान एकेडमी के सभी व्यूअर्स को और 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी अभ्यर्थियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी अभ्यर्थी कर रहे सर, ऐसा नहीं होगा वैसा होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ऑर्डर जो है, चाहे वो 6800 का हो चाहे EWS का हो, है ना, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। सभी अभ्यर्थियों का भला हो, इस तरह का ऑर्डर यहाँ पर होना चाहिए। दूसरा, मैं ऐसे लोगों के बारे में या ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में भी कहना चाहूँगा जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं और अलग अलग भर्तियों को देख रहे हैं कोर्ट के माध्यम से। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप जो है अपने विवेक का प्रयोग करें। ऐसा हुआ कि कल जो है एक अभ्यर्थी ने मुझसे बोला कि सर हमको जो है उन वाले सर ने ऐड किया है याची के लिए, और हमारे पास डिटेल नहीं है। हमने उसको जो है डिटेल वहाँ पर सेंड कर दी। हमसे उसने उसके उनके बारे में बुराई भी करी कि सर ऐसा ऐसा ऐसा। लेकिन हमने कहा भी तुम्हें डिटेल चाहिए, डिटेल आप हमसे ले लीजिए, सारी बातें आप हमसे मत कीजिए। अब जब हमने उनको डिटेल सेंड कर दी याची की, तो फिर उन्होंने उनसे बात की होगी। अब जो है इधर उधर की जो करने वाले जो लोग हैं, भले ही आप अपनी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं और आप याची बने हैं, कोई बात नहीं, लेकिन दो लोगों के बीच में लड़ाई मत कराइए। इससे जो है ईश्वर आपका भला नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं उन लोगों से भी कहूँगा जो दूसरों की बातों में आकर अपने कान के कच्चे हैं। देखिए, आप पहले ये समझिए, अगर कोई व्यक्ति हमसे किसी की बुराई कर रहा है, तो ये भी सत्य है कि वो आपकी बुराई भी किसी दूसरे से करेगा, पक्का 100%। तो इतना दिमाग भी लगाना चाहिए। कुछ लोगों को जो है बड़बड़ाते हैं फिर बाद में कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ। और जो अभ्यर्थी EWS के छूटे हुए हैं, उनका क्या मैटर है। ऐसा हुआ कि जब हमने EWS के लिए याची बनाए थे, तो उनमें एक दो नाम ऐसे थे कि जो मिस हो गए, और हमने जो है उनका वो या तो ये कहिए कि जब तक हम भेज चुके थे उसी दिन उन्होंने अपनी डिटेल सेंड करी। फिर हमने लॉयर से पूछा कि क्या सर इनको अब ऐड कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला भाई इसको अब हम जो है फाइलिंग पूरी कर चुके हैं, अब ये ऐड नहीं होंगे। तो हमने उन अभ्यर्थियों का नुकसान ना हो, इसलिए हमने ये कहा कि जो छोटे हुए EWS के अभ्यर्थी हैं उनको जो है यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, उनके संग धोखा नहीं होना चाहिए कि जब अगर कोई बच्चा ऐसा है तो हम, क्योंकि ये बहुत गलत है कि आप केवल अपने बारे में सोचें, दूसरे के बारे में ना सोचें। फिर वकील ने कहा भाई हम एक आदमी को तो जोड़ेंगे नहीं, कम से कम भी इतने इतने आप लोग कर लो ताकि हमारी फीस निकल आए। तो हम बोले ठीक है। तो हमने फिर जो है उन अभ्यर्थियों को 13 तारीख को EWS के बारे में याची डालने के बारे में सोचा है, ताकि ताकि जो कोई अभ्यर्थी छूट गया है गलती से, तो ऐसा अभ्यर्थी का नुकसान ना हो। अच्छा, तीसरी बात, ये तो दो बातें थी। पहली बात तो ये थी कि कोई अभ्यर्थी इधर की उधर दो लोगों को लड़ाने के लिए आपस में मतभेद पैदा ना करे किसी के बीच में। दूसरी बात ये थी कि EWS का जो बच्चा है, वो कुछ अभ्यर्थियों के ने बाद में पेमेंट किया, बाद में अपने डॉक्यूमेंट सेंड करे, और हम उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकते, तो हमने उनको जो है याचिका में ऐड करा। भले ही हमें एक दिन पहले ही याची डालनी पड़े, लेकिन किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे द्वारा तो नहीं होना चाहिए कम से कम। अच्छा, अब तीसरी बात यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जब आप जो है उसको किसी भी चीज़ की पैरवी करते हैं, तो आपको लगता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। और जब कोई वही पैरवी जब कोई दूसरा करता है अपने तरीके से, तो आपको वो गलत लगने लगता है कि ये पैरवी इस तरह से क्यों हो रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पैरवी कैसे भी हो, अगर कोई अभ्यर्थी या कोई व्यक्ति हेल्प करना चाहता है, तो उसका उसका दायित्व ये बनता है कि वो हमको कॉल करे और हमें बताए कि इसमें मिश्रा जी ऐसे नहीं ऐसे चलिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, यूट्यूब के माध्यम से आप बड़बड़ा रहे हैं और सब लोगों को आप अवेयर कर रहे हैं, या सब लोगों को आप जो है मिसगाइड कर रहे हैं, ये तो आपकी सोच है। लेकिन देखिए, जो लीडर होता है ना, वो उसमें एक विशेषता ये होती है कि वो सबको गाइड करके चलता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में कई बार चीज़ें, अब आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे लोगों ने जो मुझसे बात करी हैं। मेरे पास उन सबकी सबकी डिटेल भी है, रिकॉर्डिंग भी है, उनके स्क्रीनशॉट भी खींच रखे हैं। कोई कह रहा है कि सर उसने मुझसे पैसे लिए, मुझे ये नहीं करा। ऐसे न जाने कितने लोग हैं, मेरे पास कितने सबूत हैं ऐसे, जो किसी को भी नीचा दिखाने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उनको सार्वजनिक करूं और किसी आदमी की इज्जत खराब करूं।
ऐसा हमारा व्यवहार नहीं है। मेरे अब आप लगाइए, जब आपसे 10 लोग जुड़े हुए हैं तो 100 लोग हमें भी तो फ़ोन करते होंगे। हम तो सोशल मीडिया पर ही रहते हैं पूरे दिन, यूट्यूब के माध्यम से कितने लोग जुड़ते हैं हमसे, है ना? तो और अब इतने सारे लोगों ने आपके बारे में अपने विचार क्या रखे, आपको क्या पता है? आपको केवल अपनी ही तो पता है। तो ऐसे लोगों को हम एक कान से सुनकर दूसरे से निकालते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप उनसे जुड़े थे तब तो आपको वो अच्छे लग रहे थे, और आज जब जो है आपका नुकसान कर दिया उन्होंने, या गलती से नुकसान हो गया आपका, तो आपको वो बुरे लगने लगे। तो मैं कभी भी जो है किसी व्यक्ति की सार्वजनिक रूप से अपमान कभी नहीं करता, क्योंकि हर आदमी का स्वाभिमान पहले है और नौकरी बाद में। तो हमारे द्वारा कभी जो है किसी की इज्जत जो है खराब नहीं होगी, ना ही तो नेता बनने के लिए, और ना ही EWS में या किसी भी चीज़ में लीडर बनने के लिए। हमारा काम है नौकरी पाना, और नौकरी पाना ही सबसे बड़ी श्रेष्ठता है। क्योंकि पिछले 5 साल से हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। पहले मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया था 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए, वहाँ से केस डिस्पोज हो गया, अगर आपको ध्यान हो। और 69,000 शिक्षक भर्ती की शायद ही इतनी वीडियो किसी ने डाली हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी मैं शिवम भाई का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ईडब्ल्यूएस की जो एक लॉ है, एक ज्वाला है, उसको 2020 से ही जलाए रखा उन्होंने। ऐसा है, अगर हम अब केस डालते तो वो हमारा केस डिले कहकर उसको जज साहब उसको खारिज कर सकते थे। लेकिन जब हम ये बताते हैं कि हम 2020 से ही प्रयास कर रहे हैं, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ईडब्ल्यूएस वाले इस केस में लेट आए हैं। आ रही बात समझ में? तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कुछ लोगों में बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ लोगों में बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं, और कुछ चीज़ें बुरी भी होती हैं। ऐसा ही नहीं है कि हर आदमी अच्छा ही, और हमें भी कुछ चीज़ बुराई हैं, हमें भी कुछ अच्छाई हैं। तो सब सब में है। लेकिन पारंगत आदमी वो होता है जो सभी को साथ लेकर चले। ठीक है? तो मैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर आपको ऐसे कह रहे हैं या वैसे कह रहे हैं, तो मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता कौन क्या कह रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि EWS को जिताना है और सबको साथ में रहना है, हर व्यक्ति को साथ रहना है। क्योंकि अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं केवल शिवम भाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उल्टा सीधा कह रहे हैं। क्योंकि शिवम भाई तो इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो जो है EWS में पहले से ही लीडर हैं, और उनके ही द्वारा हमारी याचिकाएं भी पड़ी थी। ठीक? और उनके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में अपने जो है लीडर बनने हैं उनके अलावा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो पहले से 69,000 शिक्षक भर्ती को लीड कर रहे हैं, और हम नहीं चाहेंगे कोई और आदमी बीच में आकर नेता बने। ठीक? क्योंकि हमारी याचिका भी उनके द्वारा ही पड़ी थी। प्रयागराज जब हमको बुलाया गया तो हम वहाँ पर गए भी थे। और मैं नाम नहीं लेना चाहता कि कौन व्यक्ति नेता बनना है कौन नहीं, लेकिन ये सच है कि अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो उसको काम करने दीजिए, उसका सहयोग करिए। जैसे हमारी याचिका पड़ी तो हमने हमने जो है उनसे कहा कि हमने अपने वकील के द्वारा हम आगे बढ़े, और हमने उनसे भी कहा कि आप हमारी भी हेल्प करिए। उन्होंने करी या नहीं करी वो एक अलग मैटर है, लेकिन अपने अपने कर्म को प्रधान रखते हुए आगे बढ़िए। ठीक है? और 100 लोग 100 बातें करते हैं, इन बातों पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है? तो ये बात तो सच है कि EWS में अगर यदि शुरू में याचिका ना पड़ती तो इस समय केस में इतनी मजबूती नहीं होती। ये भी सत्य है। जो सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए, और इधर उधर की बातों पर ध्यान न देकर केस पर ध्यान दें सभी लोग, और ऑर्डर का इंतजार करें। ईश्वर ने चाहा तो अच्छा ऑर्डर आएगा। मेरी तरफ से जितने भी लोग हैं। और दूसरी बात, यदि देखिए अगर आप हमें बार बार जो है हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएंगे, तो एज एन एडवोकेट खुद हम एक अधिवक्ता भी हैं। तो आपको पता होगा कि किसी चीज़ को अगर आप छोड़ो छोड़ो अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये बात तो कन्फर्म है। ठीक है? तो अपने अपने कर्म पर ध्यान रखिए, अपने अपने कर्म प्रधान हैं, और उसी से सबको सफलता मिलती है। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।